ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, इल्ली और घुन की कथा। एक इल्ली थी, एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन दोनों कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू ही नहा ले, तू दुहारे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा के बाई के पल्ले से लगकर नहा आती, घुन नहीं जाता। कार्तिक उतरते की पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुन राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब राजकुमारी का विदा का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया तो राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को मेंढक सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगे, तेरे को तो और कुछ धन ले लेना चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती तो मेंढक कहता, ए चटको मटो श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात तक नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूं नहीं मानूंगा। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी और फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी जवाब दे दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं एक इल्ली और यह घुन था। इसको मैंने कहा था कि दोनों कार्तिक नहाएंगे, पर यह नहीं नहाया, मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक में गंगा स्नान करने का इतना बड़ा फल होता है, तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे घुन को दिया ऐसे किसी को ना देना। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।